को हम लोग स्वागत करते हैं और हमारे साथी सहकर्मी को भी आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सबको आज 75वीं रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग यही शपथ लेंगे कि जो रिपब्लिक डे पर जो नियम कानून के आधार पर हमारा देश चल रहा है, हम वही रास्ते पर चल करके वही नियम और वही अनुच्छेद को पालन कर तैयार हुआ, जिसे आज ही के दिन आज से 75 वर्ष पूर्व लागू किया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। हमारे संविधान की मूल आत्मा लोकतंत्र, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है। और हम सभी को यह चाहिए कि जो संविधान की मूल आत्मा है उसको हम सब जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब हमारे जो संविधान की आत्मा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें एक कुशल नागरिक के तौर पर कार्य करना पड़ेगा। और खासकर विद्यार्थियों के ऊपर यह एक महती भूमिका, उसकी अहम जिम्मेवारी हो जाती है कि अपने देश में अच्छे योगदान देने के लिए वो अपने फ्यूचर को एक सभ्य नागरिक के तौर पर अपने आप को स्वयं को निर्माण करें, ताकि देश हमारा जो राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना जो हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, हमारा देश विश्व में जो विश्व गुरु की संज्ञा हमारे देश को दी जाती थी उसको पुनर्स्थापित किया जा सके। मैं भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक कोटेशन को उद्धृत करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। संविधान सभा के अंतिम दिन, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, उन्होंने जब इस संविधान को देश के राष्ट्रपति के हाथों में सुपुर्द किया, उस समय उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि आज हम लोग सामाजिक रूप से हम लोग एक दुविधा की स्थिति में जाने वाले हैं। हमारा भारत एक दुविधा की स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा वन मैन वन वोट वन वैल्यू होगा। एक मत, एक व्यक्ति, एक मत और एक ही उसका वैल्यू होगा। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग आज भी विषमता में जकड़े हुए हैं। और सही आजादी तभी सभी लोगों तक पहुंच सकती है कि जब सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी लोग समान हों। और इस दिशा में संविधान निर्माताओं की जो आशंका थी, जो अंदेशा था, वो आज के दिन भी परिलक्षित हो रहा है। एक तरफ हम लोग चांद पर जाने की दुहाई देते हैं और निसंदेह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरी ओर हम अपने समाज में अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नित दिन तरस रहे हैं। तो ये हमारी सब लोगों की जिम्मेवारी है, खासकर आप सभी बच्चों की जिम्मेवारी है कि आप भविष्य के निर्माता हैं, आने वाले राष्ट्र के आप भविष्य हैं। तो आप अपने अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो अवधारणा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उसको आत्मसात करके जन जन तक पहुंचाने के लिए आप प्रतिबद्ध हों। इस दिन का यही संदेश होगा और यही हमारे सभी महापुरुषों का सपना था, जिसको हम साकार कर सकते हैं सभ्य नागरिक बनकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। थैंक यू सर, आपकी वाणी